जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी यशोदानंदन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। माता जी आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। राम गो राम माधव राधा माधव गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। सॉरी आज नेटवर्क का मेरे इसमें आईपैड मैंने फिर मोबाइल में किया आईपैड में थोड़ा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं माता जी बहुत अच्छा कीर्तन है। हमारे अजय प्रभु ने भी बहुत अच्छा कीर्तन हमें सपोर्ट किया और सुंदर सुंदर विग्रहों का दर्शन कराया। दर्शन हाँ
हरी बोल, बहुत सुंदर आज का, हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु माता जी को। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोदावरी माता जी, हरे कृष्णा सच्चिदानंद। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पतकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीव स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रभु की, भगवान गुरु आचार्यों की इतनी बड़ी बड़ी असीम कृपा हमारे ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर कर करके श्रीमद् भागवतम का चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं कई दिनों से। लास्ट हम लोगों ने अभी चैप्टर 7 कंप्लीट किया, कैंटो 3 का। और आज हम नए चैप्टर अध्याय 8 में प्रवेश करेंगे। गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। ये हम लोगों ने ऑलरेडी समरी में हम लोगों ने कर चुके हैं। समरी में क्या मैंने मोटा बड़ी है, हम लोगों ने कैंटे 2 में 5वें अध्याय में 6वें अध्याय में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में हमने वर्णन किया है, सुना है। तो आज उसके पहले हम लोगों ने ये जो 6 अध्याय में जो अध्ययन किया, जो समझा है, डिस्कस किया आपस में, उसके हम फास्ट पुनरावृत्ति करते हैं कि प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है इनको, उद्धव जी को। और हम कैंटो 2 से क्लोज में कहे थे कि क्या है कि शौनक ऋषि बोलते हैं सुद गोस्वामी को कि जब विदुर महाराज अपनी यात्रा से लौटे आए तो उसके बारे में बताइए। 13वां अध्याय। और कैंटो 1 में भी हमने देखा था, याद है ना, कैंटो 1 में विदुर महाराज जी ने किस प्रकार धृतराष्ट्र का कल्याण किया था, ठीक है ना। तो वो आते हैं तो उसी के बारे में याद करते हैं। सुद गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। परीक्षित महाराज जी भी वही प्रश्न करते हैं जो शौनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से किया था। और यहाँ पर जब कैंटो 3 शुरू होता है तो परीक्षित महाराज जी भी सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि विदुर महाराज जी ने मैत्री मुनि से कब, कहाँ मिले और क्या वार्ता हुई, क्या प्रश्न किए। लेकिन मैत्री मुनि से मिलने के पहले विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। तो यहाँ से ये शुरू, माने सीक्वेंस सबको क्लियर है, कंसेप्ट, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं यमुना नदी के तट में, बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान के भक्तों से संबंधित, मथुरा, वृंदावन, द्वारका की लीलाओं के बारे में। ये प्रश्नों के बाद हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान का स्मरण। चूंकि विदुर जी ने भगवान के भक्तों से संबंधित प्रश्न किए थे, उद्धव जी अपने को रोक नहीं पाए, एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय तक रुक करके फिर भौतिक स्तर पे आते हैं और विदुर जी के एक एक प्रश्नों का
बहुत सुंदर से भगवान की अलग अलग लीलाओं को उत्तर देते हैं। शुरुआत करते हैं कि कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है, हे विदुर कैसे हम कुशल रह सकते हैं। और फिर याद करते उनके लीलाओं को हमने बहुत डिटेल में बार बार रिपीट किया। पुतना के ऊपर में किस प्रकार का, शिशुपाल के ऊपर में, ब्रज के गोपियों के ऊपर में कैसे कैसे किया, भगवान ने किस प्रकार देव की वसुदेव के पुत्र के रूप में इन्होंने अवतार लिया, वृंदावन में गए, अलग अलग लीलाओं की। और वो जब गोप थे, साधारण जीव नहीं थे, वो बड़े बड़े मुनि ऋषि थे। कितना सुंदर हमने वर्णन किया। और फिर भगवान का किस प्रकार भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विजय पर, ये पहले दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, वो वृंदावन के अंदर। फिर तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीला है, जिसके अंदर में कंस के वध से लेकर करके किस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उसके बाद में उन्होंने द्वारका की लीला को समाप्त किया। यदुवंशियों को इस भौतिक जगत से पलायन किया। बहुत सुंदर लीला है। और चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन है कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के पास में जाके बैठते हैं, उससे वहां पर मैत्रेय मुनि भी पहुंच जाते हैं। ये कौन बताते हैं? ये उद्धव जी बता रहे विदुर जी को, और मैं भी वहां पहुंच गया। और भगवान की असीम कृपा थी, भगवान ने मुझे देखा, मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे विदुर, तुमने मेरे संगति की याचना की थी। हम जो भी भगवान से मांगते, इच्छा व्यक्त करते हैं, केवल इच्छा व्यक्त करना है, बाकी सारा काम भगवान करते हैं। फिर उसके बाद में कृपा करना, सारा काम भगवान करते हैं। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, केवल अपना जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग एकमात्र यही है स्वतंत्रता, कि भगवान की भक्ति की याचना करना, भगवान के भक्तों की संग की याचना करना। उसके अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो ये भौतिक जगत हमें झपट लेगा, हम माया के चक्कर में आ जाएंगे। ये हमेशा याद रखना आपको। तो तुमने मेरी संगति की याचना की थी, आज तुम्हें वो संगति मिली है। मैंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, अर्जुन को मैंने भगवत गीता सुनाया था। इससे ऊपर का ज्ञान मैं तुमको। फिर बहुत सारी यादें करते हैं उद्धव जी, भगवान की अलग अलग लीलाएं, विरोधी लीलाएं कर करके मेरे से भगवान एडवाइस लेते थे। कर करके कहते विदुर जी, अब भगवान यहाँ नहीं है, उनका अकेलापन मैं महसूस कर रहा हूँ। विदुर जी भी बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं उद्धव जी, आप मुझे अपना गुरु बनाइए और आपको जो कृष्ण से दिव्य ज्ञान मिला मुझे बताइए। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कृपा करके आप मैत्रेय मुनि के पास में जाइए, क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। मैत्रेय मुनि जब यहाँ पर है, मेरी सीनियर होती जो है, सीनियर है, बहुत सीनियर है, तो आप उनके पास में जाइए और मैं व्रतिका समझाता हूँ और भगवान के जो आदेश जो उन्होंने दिया उसका पालन करूँ। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी आते हैं, शीर्षक है विदुर जी का और मैत्रेय जी की वार्ता। विदुर जी बहुत जबरदस्त, बहुत उत्तम प्रश्न करते हैं, जो कि बद्ध जीवों के लिए एक सबसे बड़ा, कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आके सकाम कम करके सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन दुख ही दुख है। जितना भौतिक प्रयास करता उतने ही भौतिक दुख उसको मिलते हैं। एकदम पक्की बात है। जितनी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होगी, उतना ही हम इस भौतिक जगत में और बंधते चले जाएंगे। दुख हमें बताइए, भगवान के सृष्टि पालन संहार के बारे में बताइए। 17वें श्लोक में मैत्रेय मुनि बहुत खुश हो जाते हैं और विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम कौन हो? भगवान के महान भक्त हो, तुम स्वयं व्यास देव जी के पुत्र और यमराज हो। करके भक्त, तुमने जो जो प्रश्न किया मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव के आने का कारण क्या है, भगवान ने ये भौतिक जगत क्यों बनाया। करके फिर सृष्टि के बारे में बताते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे 23 एलिमेंट बनते हैं। उसके बाद में देवता जो रहते हैं, सेंस देवता, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे में कोई योग्यता नहीं, कैपेसिटी नहीं है, हमको डायरेक्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्षमता दीजिए कि कैसे हम लोग आपस में कोऑपरेट करके आपका जो उद्देश्य, आपका जो आदेश है, हम लोग उसका पालन करके इस सृष्टि को मेंटेन चलाने में, पहले तो सृष्टि होए, उसके बाद में हमारा जो कार्य है वो कैसे हम मेंटेन, उसका हमको
आप शक्ति दीजिए। 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं देवताओं की प्रार्थना सुनकर करके, और अपनी काल शक्ति, विभस्त शक्ति को भेजते हैं, और ये सृष्टि का निर्माण होता है। फिर अलग अलग लोकों का बारे में बताया, उच्च लोक, मध्य लोक, उसके बारे में वर्णाश्रम के बारे में बताया, और उसके बाद में अंत में बहुत सुंदर है, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान को मापना, भगवान की शक्ति को मापना मेरे बस, किसी के बस की बात नहीं है। भगवान का जो विराट रूप के दिव्य काल कर्म शक्ति को भला कौन माप सकता है? केवल भक्ति के द्वारा, केवल हम भक्ति के द्वारा भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जीवन का जो मूल हमारा जो उद्देश्य है, भगवान की भक्ति करना। इस तरह कर करके 6वां अध्याय की समाप्त करते हैं, और हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में। ये पूरा यहाँ पर खत्म होता, सब याद रखेंगे, सर्ग के बारे में पूरा खत्म होता है। अब विसर्ग के बारे में प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में। विदुर जी के अन्य प्रश्न, जिसमें बहुत सर्वप्रथम विदुर जी 2 बारे में पूछते, ईश्वर और जीव, ईश्वर तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में बताइए। भगवान तो आध्यात्मिक है, तो भौतिक जगत से वो कैसे संबंधित हो जाते हैं? जीव तो भगवान का अंश है, वो भी शाश्वत है, तो वो कैसे बंध जाता है? इतना ही नहीं, जहां परमात्मा स्वयं उनके साथ में रहते हैं, तो बद्धजीव कैसे बनता है? तो उनके प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वो 3 उदाहरण ही खाली याद रखने, कितना सुंदर है कि भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं। भगवान शक्तिमान है, और याद रखेंगे बाकी सब भगवान की शक्तियां। शक्तियां शक्तिमान को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरे शक्ति को प्रभावित कर सकती है। जब भगवान की बहिरंग शक्ति, जो जीव भगवान की परा प्रकृति है, उसको प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये दोनों मिल करके या कोई भी शक्ति भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। जेल का उदाहरण हमने पढ़ा था, वो याद रखें कि भगवान, राजा जेल को क्रिएट करता है, लेकिन जब खुद जाता है तो इसका मतलब वो कैदी बन गया। उसी प्रकार भगवान भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं और खुद आते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो भी भौतिक जीवों की तरह है, भौतिक शक्ति। और जीव को भी बताया सपना का उद्धार। सपना, हम सपना देखते हैं, वास्तव में जीव जो कष्ट पाता है, वो जब अपनी पहचान मन से करता है, शरीर से करता है, तब उसको लगता है कि मैं कष्ट पा रहा हूँ। आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो कभी कष्ट नहीं पाती है। जितना हम भक्ति करते करते भक्ति की वो शक्ति के उच्च सीमा तक हम पहुंच जाएंगे, तो ये सच बात है, कभी भी भौतिक जगत का उत्ताल पतन, लाभ हानि कभी भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की वो पहचान है। कह कर 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 के वो बताते हैं, फिर कहते हैं कि इस जो भ्रम जो हमारा होता है, ये भ्रम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ये जो भ्रम है कि शरीर, हम आत्मा कष्ट भोग रहे, एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करने से ये सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में बताते हैं। और जीव का ये दुर्भाग्य, ये जो भ्रमित होना है, कब होता है? जब वो अपने को भगवान से अलग कर लेता है, जब वो सोचता है कि मैं मालिक हूं, मैं ही कर 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 के उस कार में कहते हैं। लास्ट में 7वें श्लोक बहुत पावरफुल हमने पढ़ा कि विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, मेरा जो भ्रम है वो सारा दूर हो गया। तुमने जो कुछ भी बताया था, संशय मेरा कि जीव और तत्व और ईश्वर तत्व ने जो कुछ भी बताया, जो भी मेरा कंफ्यूजन था, वो बिल्कुल दूर हो चुका है। केवल जो भगवान मूर्ख लोग होते हैं, जो अपने को मालिक समझते हैं, वे ही इस भौतिक जगत में भ्रमित होते हैं। आपने बताया कि भौतिक जगत ये टेम्परेरी है, केवल प्रामाणिक गुरु की कृपा से, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने से ये सारा संशय, ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। यहाँ पर विदुर जी सरेंडर करते हैं सारा, और फिर उसके बाद में और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। सबको याद होगा 23वें श्लोक से लेकर पूरे 38 श्लोक तक बहुत सारे प्रश्न करते हैं। 2 मिनट में चेष्टा करेंगे हम लोग कंप्लीट करने का, कि आप हमें विशिष्ट वर्णों की विभिन्न शक्तियों के बारे में बताइए। कृपा करके ब्रह्मा जी जब विभिन्न मनुओं को स्थापित किया, मनुओं एवं उनके संतानों के बारे में बताइए। पृथ्वी के ऊपर एवं नीचे के लोकों के बारे में बताइए।
जीवों की उत्पत्ति अलग अलग होती है, पसीने से होती है, भ्रूण से होती है, द्विजमा होते हैं, इन सारों के बारे में बताइए। भगवान के गुण अवतारों के बारे में बताइए, मानव समाज के वर्णोत्तर आश्रमों के बारे में बताइए, विभिन्न यज्ञों के बारे में बताइए, योग शक्तियों के बारे में बताइए, सांख्य एनालिटिकल ज्ञान के बारे में बताइए, भक्ति का उनके विधि विधानों के बारे में बताइए, श्रद्धाहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं, वर्ण संघों की स्थिति, विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। 4 पुरुषार्थ के बारे में बताइए, जीविका की विविध साधनों, विविध विधियों के बारे में बताइए, पूर्वजों के श्राद्ध के नियम, पितृलोक की सृष्टि, इन नक्षत्र ग्रहों तारों उनकी अपनी अपनी स्थितियों के बारे में बताइए। कृपया करके हमें दान, तपस्या एवं जलाशयों के बारे में बताइए। सुप्रीम लॉर्ड माया को कैसे सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार तुष्ट किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। उन गुरुजनों के बारे में जो दीनों पर, अपने अनुयायियों शिष्यों पर, पुत्रों के प्रति कैसे दयालु होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, बिना शिष्य के बताए हुए भी जो चीज उचित है वो सारी बातें वो बताते हैं। भौतिक प्रकृति का कितनी बार प्रलय होता है, और जब प्रलय के बाद भगवान सोए रहते तो उनकी सेवा के लिए कौन जीवित रहता है। हमको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भौतिक जगत में प्रलय होता है तो भगवान अपने शाश्वत धाम में अपने शाश्वत जीवों के संग में रहते हैं, सदैव रहते हैं। इस प्रकार के अलग अलग करके बहुत सारे प्रश्न करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बिना गुरु और निष्कलंक भक्तों के यह भक्ति का ज्ञान दुर्लभ है। मैंने ये सारे प्रश्न हे मैत्रेय मुनि वास्तव में भगवान श्री हरि के बारे में जानने के लिए किया है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये 40वें श्लोक को याद रखेंगे कि ये मैंने जो प्रश्न किए हैं ये नहीं कि जानकारी के लिए। जितना हम ये प्रश्न करते हैं कि ये सारे प्रश्न भगवान से संबंधित है, तो इससे ये प्रश्न करने से ऑटोमेटिक हम बोलेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अरे भगवान ने किया। ये चीज कैसे हुआ, ये भगवान से ही आया। ये चीज कैसे हुआ, ये सब भगवान से हुआ। अर्थात परम कारण, परम आश्रय भगवान ही है। जितने भी विस्तार है, पुरुष अवतार है, कृष्ण ही है। तो बोला भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए ये सब मैंने आपसे प्रत्यय। और उसके बाद में कहते हैं ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर जीवों को उनके सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला देंगे। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सुनने मात्र से ही जीवों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ऐसे ज्ञान का दान समस्त वैदिक ज्ञानों, यज्ञों, तपस्याओं से बढ़कर, ये जो ज्ञान है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि भगवान से संबंधित, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। इससे ही परम ज्ञान। इसलिए हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो भी हमने कुछ सीखा है, मैत्रेय मुनि भी कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, हमने अभी पढ़ा, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है जो कुछ भी ये वाणी है, जो कुछ भी सुना है, मैंने अपने गुरु से जो सुना, मेरा कर्तव्य बनता है सुनाने का। नहीं तो ये वाणी प्रजल्प में लग जाएगी, इधर उधर की बातों में लग जाएगी। ये कर करके हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं अध्याय 7 और आज 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अप टू 6th अध्याय हमने सर्ग के बारे में पढ़ा। सर्ग का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। सर्ग विसर्ग, सर्ग जो भगवान स्वयं क्रिएट करते हैं,
सारा बेसिक चीजें तैयार करते हैं, उसके बाद में ब्रह्मा जी का रोल आता है। और भगवान ब्रह्मा जी भी बार बार हमने पढ़ा, कैंटो 2 में 9वें अध्याय में भी पढ़ा, किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं तो कुछ भी, तो याद रखना, याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्रकट हुआ है। पहले अभी सब कुछ भगवान ने सृष्टि कर दिया है, विराट रूप बन गया है। अब भगवान उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, फिर ब्रह्मा जी शरीर प्रदान करेंगे जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार से, पूरे पाताल से लेकर पूरा उच्च लोक तक, ब्रह्म लोक, सत्य लोग इसको उसमें करते हैं, केवल शरीर प्रदान करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 8, गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्रकट। मैत्रे वाच सत्य सेवनीयो पत पुरुवंशो यत लोक पाले भगवत प्रधान बभूविते इह अजित कीर्तिमालाम पदे पदे नूतन यसी अभीक्षणम। हरि बोल। मैत्रेय महामुनि ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरूप। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतन हो रही। हरि वो देखिए, फिर मैत्रेय मुनि कितने कृपालु है, फिर विदुर जी को फिर ग्लोरीफाई करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 5वें अध्याय के 17वें श्लोक से, कितना सुंदर ग्लोरीफाई करता। अरे आप तो व्यासदेव के पुत्र हो, अरे आप तो स्वयं यमराज हो। वही फिर यहाँ ग्लोरीफाई क्या कर रहे हैं कि आपकी कृपा से, क्योंकि आप जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे मुझे सुअवसर प्रदान हो रहा है भगवान के बारे में बोलने से। और भगवान की लीला जितना बार सुनो, हर बार नई से नई दिखाई, नई नई लगती है। एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवत, हर चीज हमको लगेगा पहली बार पढ़ रहा हूँ और कुछ समझ में आ रहा है। क्यों आता है? ये कारण क्या है? जितना बार बार पढ़ते जाएंगे, उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट हमारी चेतना में होगा, उतना ही हम भगवान के नजदीक जाते चले जाएंगे। इसीलिए भगवान का नाम, गुण लीलाओं का संकीर्तन लगातार और बार बार, दो चीज याद रखिए, कोई इंटर बीच में नहीं रुकना चाहिए, और एक को बार बार सुनना है। उसका हमें कीर्तन करना, श्रवण एंड कीर्तन। मैत्रेय महामुनि ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पुरुवंश भगवत भक्तों से भरा पूरा होने से महिमा मंडित। हरि बोल। क्योंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अनुरक्त न होकर सीधे भगवान से जुड़े थे, क्योंकि वह भगवान के भक्त थे, ज्ञानी नहीं थे। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जो ध्यानी है परमात्मा का ध्यान करते हैं, ज्ञानी है वो जब ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान का जो साकार रूप है उसका ध्यान करते हैं, उसके प्रति अनुरक्त होते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कोई ब्रह्म और परमात्मा का नहीं, वो सीधा भगवान से जुड़े थे। अतः वे भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे। क्योंकि विदुर उस वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। देखिए, जितना सुंदर वक्त श्रोता होगा, उतना अच्छा वक्ता का आनंद आएगा। श्रोता शुद्ध होता है तो वक्ता को बहुत आनंद आता है बोलने में। तो समझ ली इसका मतलब क्या होगा कि श्रोता की बहुत बड़ी कृपा होती है वक्ता के ऊपर। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अति वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से भक्ति की सुप्त प्रवृत्तियां तैयार युक्त हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। हरि बोल। नेक्स्ट, स अहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महत् गतानाम विरमाय तस्य प्रवर्ते भागवतम पुराणम यत आह साक्षात भगवान ऋषिभ्य। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रस्तुत महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यंत आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। हरि बोल।
मैत्रेय मुनि ने सिर्फ भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेषतः मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। हरि बोल। तो भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य है जीव की समस्याओं का समाधान, और यही सारे प्रश्न हम शुरू से भागवतम जब पढ़ रहे हैं, देखिए पहले कैंटो के पहले अध्याय से हमने कहा था कि जीवों का मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या है और शास्त्रों का अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है, उनका संदेश क्या है, यही हमने पढ़ा था। और पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय का यही जवाब हमें मिला था। सुत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को दिए थे, सबको याद है ना। उसी प्रकार दूसरा अध्याय भी दूसरा भी जब कैंटे शुरू हुआ, जब परीक्षित महाराज मरणासन अवस्था में थे, 7 दिन उनके मृत्यु के रह गए थे, अपना चिंता न करके उन्होंने भी केवल यही प्रश्न किया था कि जीवों का जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के समय जीव को क्या करना चाहिए। देखिए हमेशा ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं, जो हमेशा कृपालु होते हैं, दूसरे बद्ध जीवों के कल्याण के बारे में पूछते हैं। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए, वे सकाम कर्मों के उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा अनुरुक्त रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जीवन की मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर तक कष्ट उठाता रहता है। अर्थात हमको देखिए, ये इतनी पावरफुल है ये मिथ्या भ्रांति, और इतनी प्रबल होती है बहिरंगा शक्ति 3 गुणों के प्रभाव के कारण, कि मनुष्य जानते हुए भी बार बार इस भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होता है और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे प्लीज। भागवत जो बुक्स है और महाभागवत जो गुरु आचार्य है, सीनियर डिवोटी है, दोनों महाभागवत है। एक मुख्य भागवत है, एक पर्सन भागवत, पर्सन माने व्यक्ति भागवत, और बुक भागवत जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये दोनों के संसर्ग में आने से, संपर्क में आने से व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। अर्थात क्या हुआ, शास्त्र भी प्रामाणिक होना चाहिए और वक्ता भी प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है ना। अतः संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। नेक्स्ट। आसीनम उपर्याम भगवंतम आद्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विविध सव उत्तत्वम अतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो अनवृच्छनम। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावत ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान शंकर से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। हरि बोल। अब यहाँ पर भागवतम का परंपरा के बारे में बता रहे कि सर कैसे कैसे सनत कुमार ने संकर्षण जो अनंत देव है, जो कि क्योंकि सबको याद, हम लोग पढ़ेंगे और आगे, अनंत देव है, पूरे ब्रह्मांड को वो धारण किए रहते हैं। और अनंत देव कौन है, वो अल्टीमेटली बलराम का जो एक्सपांसन करते करते पुरुषावतार में कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, उसके बाद लास्ट में अनंत देव। वो अनंत देव जिनके असंख्य वो क्या है ना फन है, वो पूरे ब्रह्मांड को कैसे धारण किए रहते हैं। ठीक है ना, के बारे में पूछा। यह कुछ काल पूर्व तुम्हारी तरह कुमार संतों ने प्रमुख सनत कुमार के अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासा ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान शंकर से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था।
यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्षतः सिर्फ भागवत के विषय में कहा। हरि बोल। भगवान ने स्वयं अनंत देव शंकरसन ने भागवत के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कब और किससे भागवत कही गई। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश से भगवान शंकरसन ने उनके उत्तर दिए थे। नेक्स्ट, स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यत् वासुदेव अभिधम अमनन्ति प्रत्यक दृक् अक्ष अम्बुजको सपीशत उन्मीलयन्तं विबुधे याय। उस समय भगवान शंकरसन परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उन्हें द्विज जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्र को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। अब क्योंकि वो सब एक्सपांसन, मान पूरा याद होगा ना हम लोगों को कि हम लोग ने लीला सुना था कि अभी जब उद्धव जी सुना रहे थे विदुर जी को भगवान की लीलाओं के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि इवन विष्णु उन्होंने ब्रह्मा जी के, जब भगवान और अर्जुन द्वारका में थे तो ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लिया था और ब्राह्मण ने बोला था, अरे अर्जुन तुम लोग किस बात के शक्तिशाली हो, आपके रहते हुए मेरे पुत्र बार बार जन्म होता है, मारे जाते हैं। तो ये सब किसकी बदमाशी थी सॉरी लीला थी, वो सब हमारे विष्णु जी की जो हमारे बेकुंड में थे। तो वो फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों जाते हैं नारायण के पास में, अरे ये ऐसा तुमने क्यों किया, अरे प्रभु आपका दर्शन किए बहुत दिन हो गए थे इसलिए मैंने ये लीला की। तो ये भगवान के जितने भी एक्सपांस स्वांस है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, वासुदेव की ललायित रहते हैं। नेक्स्ट, स्वरधुनि उदय आर्दे स्वजटा कलापे उपस्पृशंत चरणोपधानम पद्मयत अर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिधिवर अर्था। चूंकि मुनिगण गंगा जल के माध्यम से उच्चतर लोकों से निरंतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा सर्पराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की इच्छा से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। क्योंकि मुनिगण गंगा जल के माध्यम से उच्चतर लोकों से, हरि बोल, क्योंकि यहाँ पर अनंत देव भगवान शंकरसन जो पाताल लोक के भी नीचे हैं वहां पर है, तो उनसे मिलने के लिए, उनसे भागवत सुनने के लिए बड़े बड़े उच्च लोकों में जो मुनिगण है वो वहां से आए थे। कौन से? गंगा मार्ग से। इसका मतलब गंगा उच्च लोक से लेकर एकदम पूरा पाताल लोक तक बहती है, ये याद रखेंगे यहाँ, इससे यहाँ पर समझ में आ रहा है। गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उत्तम श्लोक से लेकर निम्नतम श्लोक तक जाता है। हरि बोल। और ये ब्रह्मा, सबको मालूम है गंगा जी कैसे निकली, जब क्या रहा, बामन देव का जब वो 3 पग मांगा था उन्होंने, 2 पग के बाद में तीसरा पग में चंगा नहीं रहता है, तो ब्रह्मांड को छेद करके वहां से गंगा जल प्रवाहित होती है, उसी का वर्णन है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। हरि बोल। इसको नोट कर लेंगे। देखिए उस समय के जो बड़े बड़े म्यूनि से, याद है हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड कैंटो के में पढ़ा था, अलग अलग क्रम मुक्ति के बारे में जैसे पढ़ा था ना, अलग जो अलग अलग उच्च माने लास्ट सत्य लोक तक जाने की जिनकी इच्छा होती है, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये देखिए कितनी बड़ी अष्ट सिद्धि है। सोचिए उच्च लोक से लेकर पाताल लोक तक आ गए, कितना समय लगा होगा, हम लोग पूछेंगे तो पागल हो जाए। नहीं, ये उनमें शक्ति, दिव्य शक्ति होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था दामोदर लीला में भी पढ़ा है ना कि मन की गति से जो मुनि, जो मन की गति से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, वो भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं। भगवान यशोदा माँ के हाथ पकड़े जाते हैं, मन की गति से भी वो तेज दौड़ सकते हैं। ये सब सिद्धियां हैं, लेकिन ये सब बेकार है भगवान की भक्ति के साथ। यदि कोई नदी हजारों मीलों तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी
इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल के सीधे निकले जल से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है। ये बोल देखिए गंगा का कितना बड़ा महत्व तो बताया गया है। जो गंगा जल को टच करता है वो स्वयं भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों से धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने में अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। नहीं तो कौन सा कहलाएगा? हाथी स्नान। किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को दूषित करके सारी बात बिगाड़ देता है। हरि बोल। तो हमें ये गंगा स्नान हमारा हाथी स्नान न हो उसके लिए हम क्या है, सदैव हमें भगवान के भक्तों का कांस्टेंट एसोसिएशन होना चाहिए। नहीं तो हम लोग प्रजल्प में लग जाएंगे, इधर उधर की भौतिक चीजों में लग जाएंगे, अभक्तों के संग मिल जाएगा तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसलिए तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, यह भक्तों से बचना है, भगवान की भक्ति लगातार और बार बार करते रहे। नेक्स्ट, मुहुः गृणन्ते वचसा अनुराग स्खलत अस्य कृतानि तज्ञा किरीट सहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतित उद्दाम फणा सहस्रम। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जब भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उससे भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाते हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखरने लगे। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ा कि जो भगवान की दिव्य लीलाओं के वे सब कुछ जानते थे फिर भी वो भगवान से सुनते हैं, क्योंकि हमेशा हमें बार बार लगातार सुनना चाहिए, नहीं तो माया हमें तुरंत झपट लेगी। भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहते हैं जिसका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती है। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतः निमग्न रहता है उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। हरि बोल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी जो भगवान का महान भक्त था भगवान की लीलाओं के गुणगान के चुने हुए शब्दों से उत्तम स्तुति की। कौन है? प्रहलाद, ध्रुव महाराज। दूसरे शब्दों में उत्तम स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति अत्यंत उपयुक्त ढंग से नहीं कर सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितनी पावरफुल बात लिखा है। ध्रुव महाराज तो 5 साल के थे, तो उनमें ये जो भगवान को ग्लोरीफाई करने की भी शक्ति कहां से आई, बुद्धि कहां से आई? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णस्य, ये भगवान ने ही दी थी। केवल क्या है? भक्ति, इच्छा होनी चाहिए। अगर भक्ति की इच्छा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है तो कृपा अवश्य भगवान कर देगी और उस कृपा में सब कुछ आ जाता। कुछ नहीं करना हमको, सब डायरेक्शन, बुद्धि, एबिलिटी, ज्ञान, सब कुछ भगवान अपने आप दे देते हैं हमको और कुछ नहीं करना। ध्रुव महाराज ने केवल नारद मुनि जी के आदेश के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने जप किया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात यहाँ लिखा है। प्रोक्तम किले एतद भगवत मेन निवृत्ति धर्म अभिरताय तेन सनत कुमाराय सच आह पृष्ठ साख्यायनाय अंग धृत व्रताय। इस तरह भगवान शंकरसन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का सार कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था, कि उन्होंने आजीवन भर ब्रह्मचार्य रहने का व्रत किया था। ये ब्रह्मा जी के प्रथम ये 4 पुत्र हैं, ये नारद जी के बड़े भाई हैं।
और इन्होंने इसीलिए ब्रह्मा जी इसमें क्रोधित हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनकी, आगे सब लीला में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में भी नहीं जाएंगे, इनको उत्पन्न किया था जैसे तुम सृष्टि करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी रहना चाहते। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बताया जिसे उन्होंने संकर्षण से सुना था। हरि बोल। तो इसका मतलब हुआ सनत कुमार ने फिर सांख्यायन मुनि को बताया। पहले संकर्षण ने, भगवान ने सनत कुमार को, और सनत कुमार ने सांख्यायन मुनि को ये भागवतम सुनाई। परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान शंकर से जो संदेश सुना था उसे कह सुना, एज इट इज सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुनता तब तक वह प्रचारक नहीं बन सकता। देखिए प्रभुपाद जी कितने चिंतित रहते हैं बद्ध जीवों के लिए। बार बार बोलते हैं कि देखो, संकर्षण से चतुष कुमार ने सुना और चतुष कुमार ने सांख्यायन को सुनाया। तो जब तक हमें हमेशा प्रामाणिक उचित अधिकारी के मुखारबिंद से ही सुनना चाहिए, और जब हम सुनेंगे तभी हम प्रचार भी कर पाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सोचेंगे कि अपने मंडल से पूछ समझ ले और प्रचार करना चाहे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसमें भगवान की कृपा नहीं रहती, नहीं कर पाएंगे। पूर्ण शरणागत होकर हमें सुनना है, और जो कुछ सुना है उसे हमें दूसरे भक्तों से शेयर करना है। जो बेचारे अज्ञानी है उनको सुनाना है, सिंपल है। और उसमें भी जो जो सुना रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो अपने से नहीं बोलता, वो सब केवल भगवान की कृपा रहती है। हम तो केवल माध्यम रहते हैं। हर चीज के अंदर भगवान की कृपा रहती है। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, श्रवण तथा कीर्तन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। हरि बोल। जितना सुंदर श्रवण होगा, प्रामाणिक गुरु से होगा, प्रामाणिक शास्त्रों से होगा, उतना ही अच्छा हमारा कीर्तन होगा, उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और उतना अच्छा हम प्रचार भी कर पाएंगे। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं करा। ठीक से सुनने का मतलब हुआ सही स्रोत से, सही शास्त्र से सुनना चाहिए, ठीक से सुनना है। नेक्स्ट, शाख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवत विभूति, जगास अस्मत् गुरुवे अन्विताय पराशराय अत बृहस्पति च। हरि बोल। जो हम लोग सुने थे यहाँ पर आ गए हैं। सांख्यायन मुनि आध्यात्म माध्यम में से प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनसे सुना। हरि बोल। अजय प्रभु, हम लोगों को यहाँ पर जवाब मिल गया है, तो क्लियर मिल गया है। तो यहाँ मित्तर मुनि कहते हैं कि मेरे गुरु पराशर था, तो माने पराशर और बृहस्पति दोनों ने किनसे सुना? सांख्यायन से सुना है। ठीक है ना? तो यहाँ मिला, ठीक है। प्रोवाच मह्यम, वो दोनों हो सकता है, पर भगवान श्री तो आदि गुरु है, तो आदि गुरु और पराशर मुनि इनके गुरु हैं, मैत्रेय मुनि के। प्रोवाच मह्यम सदयालु उक्तो मुनि पुलस्येन पुराणम आद्यम, स अहं तव एतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यम अनुव्रताय। बोल। जैसा कि पहले कहा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम नित्य मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। हरि बोल। कितना सुंदर बता रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं पुलस्त्य नामक महर्षि के बारे में। पुलस्त्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता है। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उसके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। माने किनके पुत्र को, किनके पिता को
पराशर मुनि के। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कार्य को बंद कर दे, क्योंकि वशिष्ठ मुनि पराशर से सीनियर है। पराशर उनके अनुरोध को टाल न सके, क्योंकि मुनि समुदाय में वशिष्ठ की अति प्रतिष्ठा थी। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलक्ष ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? क्षमाशीलता और सहनशीलता और माने नम्रता। तो ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण में ये कि तुरंत पराशर मुनि ने, जैसे पुलस्त्य मुनि ने कहा, तुरंत उनकी बात को मान लिया। पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो वेदों के पूरक ग्रंथ है। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की अपनी ब्राह्मण शक्ति के असुरों को क्षमा कर दिया था। तो क्षमा करना ब्राह्मणों का एक आभूषण है। पराशर यज्ञ में सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों का निर्माण ही इस तरह हुआ है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्य तथा पशुओं को निगल जाते, लेकिन मैं इसी कारण से क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं। हरि बोल। पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बताया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवतम का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद जी और क्लियर करते हैं। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने गुरुजनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यासदेव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा है। तथाकथित इतिहास वेता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों को तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। हरि बोल। गीता भी भगवान ने अर्जुन को केवल 5000 वर्ष पहले नहीं बताई थी। हमने पढ़ा था कि लाखों साल पहले उन्होंने किस प्रकार गीता सूर्य देव को सुनाए थे। इच्छवाकु सूर्य देव का अलग अलग हमने पढ़ा था। सेम चीज यहाँ बता रहे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज हो गया ना, अलग अलग परंपरा हो गया। संकर्षण कैसे बता रहे हैं? सनत कुमार को सनतकार, सांख्य मुनि को सांख्य मुनि, पराशर मुनि और बृहस्पति को बता रहे हैं, फिर पराशर मुनि मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं। ठीक है ना। और उधर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भगवान जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को। ये अलग अलग परंपरा है। तो भागवतम बहुत पुरानी है। उद आपलूतम विश्वम इदम तथा तथा आसीत यत निद्या अमिलित द्रीक न मिल्यत इंद्र तल्पे अधिशयान एक कृतक्षण स्व आत्मरतो निरीय। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोत्कचाई विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी सैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपने निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और भयंकर शक्ति के प्रभाव से युक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतः बंद नहीं थी। हरि बोल। अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अभी तक भागवतम पुराण के माने परंपरा कैसे है, और यहाँ से शुरू हो रहा है गर्भोत्कचाई विष्णु से किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। तो यहाँ शुरू हो। भगवान अपने प्रिय अंतरंग शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद देते हैं, जबकि बहिरंगा शक्ति विराट जगत के प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। हरि वो जो हम लोग ने पढ़ा है कि जब विराट जगत जब प्रलय हो जाती है तो भगवान रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम, भौतिक शक्ति खत्म हो जाती है, अर्थात बहिरंगा शक्ति नहीं रहती है, भौतिक जगत नहीं रहता है। उस समय भगवान अपने नित्य धाम में रहते हैं। विष्णु अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपना आनंद उठाते रहते हैं। भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति से के माध्यम से आनंद उठाते रहते हैं। जितना भी जो दिव्य आनंद होता है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। ठीक है। से अंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म काल आत्मिकाम शक्ति उदीरयान
उवास तस्मिन् सलिले पदेश्वे यथा अनल दारुणी रुद्र वीर्य। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि से शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्चित शक्ति में लेटे हुए थे। जब तीनों लोग उदर, मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए, तो तीनों लोकों के बीच काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे। इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए, किंतु सूक्ष्म शरीर सहित स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतः निशेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। तो स्थूल शरीर जब प्रलय होती है, ये शायद यहाँ पर उधर मध्य अधोलोक प्रलय के जल में मग्न थे। तो यहाँ पर वो शायद उसको बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है उस समय में है। तो जो जीव है, भौतिक शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन स्थूल शरीर के संग में सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। आगे पढ़ने से और हमें क्लियर। चतुयुगानां च सहस्रम अप्सु स्वप्न सव्यो उदीरितया स्वशक्तया काल आक्षया आसादीत कर्म तंत्र लोकान अपितान ददिशे स्वदे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति के जल से भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। हरि बोल। अंतरंगा शक्ति 4000 युग चक्रों तक, 1000 चतुर 4000, इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युग का होता है, तो 4000 चतुर हो गए। तात्पर्य पढ़ते हैं। विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भगवद गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित रहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो मूढ़ होते हैं, कि जितने भी हम सकाम कर्म में जितना भी आगे बढ़ते चल जाते हैं, उनको सब में मूढ़ कहा गया है, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत्व संपत्ति छोड़ पाता है, तो अपने जीवन में अपने को अति चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भव बंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ रखेगी। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। देखिए क्या लिखा है, एकदम नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आवेश द्वारा संभव हो पाती है। भगवान की काल शक्ति, बहिरंगा शक्ति हमें प्रोत्साहित करती है, हमें उकसाती करती है इन सारे भौतिक कार्य को करने के लिए, कि वो जीव जब किस प्रकार वो इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं और एक समय आने पर फिर या तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन खत्म हो जाते हैं तो वो पूरे के पूरे किस में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु में हमने पढ़ा था। तो हरे कृष्णा, एक बार हम लोग यहीं पर समाप्त लेते हैं शायद, और उसके बाद आगे। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा समझ में आया, परंपरा के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भागवत सुनाई गई और किस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, और किसके बाद में कि गर्भोदक्षाय विष्णु किस प्रकार अल्प प्रलय होती है तो किस प्रकार सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में जाकर के, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है तो इसमें बहुत क्लियर है कि सारे जीव जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तब सब गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं, और जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त हो जाते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण प्रलय।
महाप्रलय, तब वो जाकर कर कारणोदक्षाई विष्णु में प्रविष्ट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सबको मेरा दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, आज कोई अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? वो बता सकते हैं इसका? अनाउंसमेंट तो बस वो नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली। हाँ प्रभु बता दे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, और जो प्रोग्राम ये हमारे अजय प्रभु हमारे फेस्टिवल कमेटी में है, तो वो हमको अच्छे से डिटेल में बता पाएंगे। तो प्रभु जितने वैसे पोस्ट कर देंगे प्रभु तो अच्छा रहेगा। आपको तो मैं पोस्ट कर दूंगा सारा चीज। तो मेरे पास थोड़ा सा तो मैंने जय जगन्नाथ में के लिए बाकी डिटेल वगैरह थोड़ा बताएंगे। तो उस दिन सब लोग अपने को फ्री रखेंगे 14 तारीख को है। डेट नोट कर लेंगे, बाद बाकी प्रोग्राम डिटेल्स अपने डिटेल बाद में बता देंगे। बहुत सुंदर है। अब से सब फिर से वो शुरू हो जाएंगे हैं। इसके बाद में नित्यानंद, उसके बाद में गौर पूर्णिमा, सबको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई कौन है? नित्यानंद। नेचुरल पहले आएंगे, उसके बाद में हमारे गौरांगो प्रभु आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे। बहुत सुंदर है भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको मेरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।